शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष करना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य शंभु बाबा, यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से उमाकांत बाबू की सुपुत्री का विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में आप लोग सत्संग में एकत्र हुए हैं। सनातन धर्म में धर्म को आगे रखा जाता है और कर्म को पीछे रखा जाता है। धार्मिक अनुष्ठान की श्रेष्ठता दिया जाता है और अन्य कामों को उससे पीछे स्थान रखता है। यहाँ की कोई राजा जब चक्रवर्ती सम्राट बन जाता था तो वो कहता अदंडो अस्मि, मुझे अब कोई दंड देने वाला नहीं है। लेकिन बगल में गुरु होते थे और वो डंडे से ऊपर से 3 बार माथे पर मारते थे। कहते धर्म दंडो अस्मि, तुम धर्म दंडे के अंदर हो। तो धर्म को हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ माना जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? धर्म को आगे रखना चाहिए। धर्म क्या है? धीर्यते इति धर्म, जो धारण करने योग्य है। किसी रिलीजन, किसी मजहब, किसी संप्रदाय में घुस जाना आप धार्मिक नहीं माने जाए। जो धारण करने योग्य है, न्याय दर्शन में कहा वेद अनुकूल नियम धर्म, जो वेद के अनुकूल है, जो ज्ञान के अनुकूल है, जो आप्त वाक्य के अनुकूल है, जो यथार्थ वक्ता द्वारा बोला गया है, उस सिस्टम, उस तंत्र, उस व्यवस्था के तहत चलते हैं तो समझिए कि आप धार्मिक हैं। जैसे संत मत में मान लिए एक सिद्धांत दिया है, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। आप इस सिस्टम, तंत्र, व्यवस्था में अगर खड़े उतरते हैं तो आप संत मत के सत्संगी हैं। अगर झूठ भी बोल ही रहे हैं, चोरी भी कर ही रहे, व्यभिचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो आप संत मत के सत्संगी कैसे? यानी उनका जो सिस्टम है उसको धारण करना, आप धार्मिक माने जाएंगे। और सब चीज का धर्म अलग अलग होता है।
आप लोग जानते हैं कि ब्राह्मण का धर्म अलग होता है, क्षत्रिय का धर्म अलग होता है, वैश्य का अलग, और सबका अलग अलग। उसी तरह पुरुष का धर्म, पति का धर्म अलग, पत्नी का धर्म अलग, बड़े बेटा का धर्म अलग, छोटे भाई का धर्म अलग, पिता का धर्म अलग, माता का धर्म अलग, सबका धर्म है। अपने अपने धर्म का अगर पालन करे तो वह श्रेष्ठ है। तब होगा स्वधर्मम निधनम श्रेय पर धर्मा भयावह। यह नहीं कि बेटा का जो कर्तव्य है वह ना करके पिता का जो कर्तव्य है वह पालन करने लगे पिता के प्रति, तो वह वास्तविक धर्म ठीक नहीं होगा। जैसे आंख का धर्म है देखना, वो अगर सुनने लगे आंख से तो गड़बड़ हो सकता है। अब कान का धर्म है सुनना, अब वो आंख से ही सुनने लगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं, विचार करिए। अपने धर्म से हटना, अपने धर्म से अलग होना, अपने धर्म को छोड़ना दुख होगा। पैर का धर्म है चलना, अब पैर अपना धर्म छोड़ दे तो विचार करिए चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे, क्योंकि पैर खराब है, पैरालिसिस हो गया है, तो उसे क्या कहेंगे? खराब पैर है। हाथ का धर्म है पकड़ना, हाथ अपना धर्म छोड़ दे तो खराब हाथ माना जाएगा। उसी तरह पिता का जो धर्म है पुत्र के प्रति, वो अगर अपना धर्म छोड़ दे तो उसे खराब पिता कहेंगे, और पुत्र का जो धर्म है पिता के प्रति, वो अपना धर्म छोड़ देंगे तो पुत्र खराब कहे जाएंगे। भगवान राम को वनवास हुआ, वनवास जाने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मण आ गया कि भैया मैं भी जाऊंगा। कहा रे तुम क्यों जाओगे, क्या तुम्हें वनवास हुआ है? कहा कि नहीं। तो कहा तुम क्यों जाएगा? डराने का प्रयास किया कि डर से कम बन नहीं जाए। आप लोग सुने होंगे, राम कहे लक्ष्मण से भाई वन को जाना छोड़ दे, वन को जाना छोड़ दे भाई, वन को जाना छोड़ दे। राम कहे लक्ष्मण से भाई वन को जाना छोड़ दे। घर का खाना खुआ मलाई, वन का खाना फले फलाए। घर का खाना खुआ मलाई, वन का खाना फले फलाए। खाने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। खाने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। घर का चलना हाथी घोड़ा, वन का चलना पैदल रे। चलने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। घर का सोना तो तकिया, वन का सोना टूटी खटाई। सोने में तकलीफ होगा, वन को जाना छोड़ दे। राम कहे लक्ष्मण से भाई वन को जाना छोड़ दे। इस तरह भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण को, भैया तुम मत जाओ, वहां बहुत कष्ट होता है, दुख होती, पीड़ा होती है। तो लक्ष्मण कहते हैं भैया आप क्यों जा रहे हैं? कहा पिता का आज्ञा हुआ है, पिता का आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। कहा आप अपने धर्म के पालन के लिए जा रहे हैं? अच्छा, मुझे आप अपने धर्म से क्यों हटा रहे हैं? कष्ट होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं है, दुख होगा वन में नहीं होगा उससे भी मतलब नहीं है, लेकिन उस दुख के भय से
ताकि लक्ष्मण नहीं जाए, इसलिए कह रहे तू मत जा, तू मत जा, इसलिए कह रहे। कम से कम भय के डर से लोग नहीं जाता। जैसे किसी बच्चे को कहिए कि उधर भूत रहता है, उधर मत जा। भूत है अथवा नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन उस भय के कारण, भूत के भय के कारण वो उधर नहीं जाएगा। यहाँ पर भय दे रहे हैं कि वहां खाने में कष्ट होगा, सोने में कष्ट होगा, चलने में कष्ट होगा। वर्णन करके बता रहे, कह रहे कि तू मत जाओ वन, जंगल मत जाओ, दुख होगा। लेकिन लक्ष्मण का भी तो अपना कुछ धर्म है बड़े भाई के प्रति। छोटे भाई का बड़े भाई के प्रति क्या धर्म होता है, इसके पालन के लक्ष्मण जाने के लिए तैयार है। लक्ष्मण कह रहे भैया मुझे क्यों आप धर्म से हटा रहे हैं? आप अगर धर्म का पालन कर रहे हैं तो मुझे भी अपने धर्म का पालन करने देना चाहिए। इसलिए मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आपको सुख होगा, मैं इसलिए जा रहा हूं कि मेरा भी अपना धर्म है, मैं अपने धर्म के पालन के लिए जा रहा हूं। बड़े भाई के प्रति धर्म क्या होता है? तो बड़े भाई का भी ये धर्म नहीं है कि मैं मरने के लिए जा रहा हूं, तुम भी चलो, मैं कष्ट में जा रहा हूं, तुम भी चलो, मैं पीड़ा सहूंगा, तुम भी पीड़ा सहना। बड़े भाई का ये धर्म नहीं। चलो, उसने रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो पुत्र पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए माँ के पास भेज दिए, जाओ माँ से आज्ञा ले लो। माँ कैसी? क्या तू मेरे पास क्यों आए? तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा, वही तुम्हारे माता पिता थे। फिर भी अगर मेरे पास आ ही गए हो तो मेरा आदेश है कि राम को स्वप्न में भी दुख नहीं हो। विचार करने का है, स्वप्न में भी ऐसी माँ क्या मिलेगी? पग पग पे आपको रामायण में धर्म दिखाई देगा। माँ करे पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जास सुत होई। पुत्रवती स्त्री वही है जो अपने पुत्र को भगवान के भक्ति में लगाता है, भजन में लगाता है, राम से जोड़ता है, राम के भजन में लगाता है, वही पुत्रवती है। नहीं तो ना तरु बांझ बलबादी बियानी, राम विमुख सुतते इतना है। राम विमुख पुत्र सुत नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं सोऊंगा तब ना मुझे स्वप्न आएगा और स्वप्न में दुख होगा। पुत्र कैसा? देखिए, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं सोऊंगा ही नहीं। क्या देखिए बड़े भाई के प्रति कितना व्यवहार है। यह है धर्म जो धारण करने योग्य है। भगवान राम अपने मुखारविंद से बोले हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणम साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कृष्ण ने कहा। अब वही आप लोग जानते हैं, रामायण में भी टोटल जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमानी। कहने का भाव कि अपने धर्म का पालन करें। कोई जरूरत नहीं कि आप बड़े भाई के धर्म का पालन करें, अपने धर्म का पालन करें, घर में स्वर्ग हो जाएगा। याज्ञवल्क्य मुनि की 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्री। गार्गी बड़ी थी, पढ़ी लिखी थी, और याज्ञवल्क्य मुनि के बगल में बैठती थी, गुरुकुल चलता था, पढ़ाते थे, वो लेखन कार्य करती थी। मैत्री पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन निष्कपट थी। संयोग से एक दिन गार्गी से पूछते याज्ञवल्क्य मुनि, हे गार्गी, श्रेष्ठ कौन होता है? तो कहा, जो पढ़ी लिखी होती है वह श्रेष्ठ होता है, जो बगल में बैठती है वो श्रेष्ठ होता है, जो बड़ी होती है वह श्रेष्ठ होता है। संयोग से उसी समय मैत्री भी आ गई, और जब मैत्री आ गई तो उससे भी लगे हाथ हम पूछ लेते हैं, मैत्री श्रेष्ठ कौन होता है? तो मैत्री कहती है, ना ही कोई पढ़ी, क्या की आवाज करती, आवाज घूम। मैत्री श्रेष्ठ कौन है?
कहा ना ही कोई पढ़ी लिखी श्रेष्ठ होता है, ना ही बगल में बैठने से कोई श्रेष्ठ होता है, और ना ही बड़ी होने से श्रेष्ठ होता है। जो अपने धर्म का पालन करे वही श्रेष्ठ होता है। अब तो गार्गी के अंदर पेट में करछी घूमने लगा कि कहाँ मैं पढ़ी लिखी है, श्रेष्ठ कह रहे उसको। कहने का मतलब अपने धर्म का पालन करे। पढ़ी लिखी क्या होता है? विद्या ददाति विनयम। विनय नहीं आया, सरलता नहीं आया, सहजता नहीं आया तो क्या फायदा? सरलता आनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। तो अपने धर्म का पालन करना, पत्नी का क्या धर्म है उसे पालन करने के लिए, उसे पालन करने के लिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीता जाके कहती है कि मैं भी श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीता कहती है कि मैं भी साथ में जाऊंगी। कहा तुम क्यों जाएगी? तुम्हें मन नहीं लगे तो तुम जनकपुर चली जाना, और जनकपुर में कुछ दिन व्यतीत करके पुनः अवध आ जाना। एन कैन प्रकार समय व्यतीत हो जाए। कहा आप किस लिए जा रहे हैं? कहा मैं अपने धर्म के पालन के लिए जा रहा हूं। कहा आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, मुझे अपने धर्म से क्यों हटा रहे हैं? मुझे अपने धर्म से क्यों हटा? एक पत्नी का धर्म क्या होता है पति के प्रति? यह नहीं है कि पति दुख में है, जंगल जंगल भटक रहे हैं, पीड़ा सह रहे हैं और मैं मौज मस्ती करूं, नहीं, ये नियम नहीं है। आप भी उनके सुख दुख में सहयोगी बने। 7 वचन 5 वचन में जो है इसकी वर्णन है, उस पर दृढ़ उतरे। आप सहयोगी। एक बार नारद बाबा मैया लक्ष्मी के पास पहुंचे, देखती है मैया लक्ष्मी अकेली बैठी है, तो नारद बाबा बगल से गुजर रहे थे। नारद बाबा बुलाए। नारद बाबा बोले मैया भगवान कहाँ है? कार नारद पता नहीं कहाँ है। तो खाक पत्नी व्रत धर्म पालन करती हो तुमको पता ही नहीं कि पति कहाँ है। का नारद तुम तो लोक लोकांतर युग युगांतर देश देशांतर भ्रमण करते रहते हो, इसलिए तुम्ही को पता होगा कि वो कहाँ है। कहा वो बर्फ में मर रहे हैं। एक राक्षस को मारने के लिए बर्फ में तपस्या कर रहे थे। बर्फ पूरा लुधक लुधक के गिर रहे हैं शरीर पर, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। कहा कि कहाँ पर है? कहा कि वहां हिमालय में। तो वहां पर मैया लक्ष्मी गई, और लक्ष्मी जहां गई वहां पर तो देखती है कि बर्फ में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं, शरीर पे बर्फ लुधक रहा है। वहीं पर लक्ष्मी क्या की बन गई बैर वृक्ष। बैर वृक्ष समझते हैं, उसी को कहते हैं बदरी वृक्ष भी। बदरी मतलब बैर होता है। तो बैर वृक्ष बन के ऊपर से ढक लिए ताकि बर्फ उस पर ना गिरे। जब तपस्या से भगवान उठे तो देखती है कि लक्ष्मी सेवा कर रही है। कहा कि मेरी सेवा आपकी तपस्या है, मांगू तुम क्या मांगो? कहा कि नहीं, मेरा सेवा करना कर्तव्य था। कहा कि यह जगह दोनों के नाम से प्रसिद्ध होगा, बद्री और भगवान विष्णु का नाम क्या? नारायण। बद्री माने लक्ष्मी, हाँ, नारायण भगवान विष्णु, बद्री नारायण। कहने का भाव क्या है कि दोनों के नाम से। देखिए ना, हम लोग बोलते हैं सीताराम, हैं? कितना स्थान भारतीय सभ्यता संस्कृति में दिया गया है। दान भी कोई देते हैं ना, पहले श्रीमान नहीं लिखते हैं, श्रीमती, उसके बाद पति का नाम।
बहुत स्थान दिया गया है। इसलिए अपने धर्म का पालन के लिए सीता मैया जा रही है का साथ में, इसलिए साथ में नहीं जा रहे हैं कि सुख होगा, शांति होगा, तृप्ति होगा, नहीं, अपने धर्म के पालन के लिए सीता भी बन जा रही है अपने धर्म। इसलिए सभी को चाहिए, पिता का धर्म क्या है पुत्र के प्रति, पुत्र का धर्म है कि क्या पिता के प्रति, बड़े भाई का धर्म क्या है छोटे भाई के प्रति, छोटे भाई का धर्म क्या है बड़े भाई के प्रति, एक पत्नी का धर्म क्या है पति के प्रति, पति का धर्म क्या है पत्नी के प्रति। सब अपने अपने धर्म का पालन करें। आंख का धर्म देखना है तो मात्र देखता है, वो ना सुनता है, ना ही सूंघता है, ना ही स्वाद लेता है, ना ही गंध ग्रहण करता है, मात्र देखना काम है तो देखता है। कान का धर्म है सुनना, तो मात्र सुनता है, ना ही देखता है, ना ही सूंघता है, ना ही स्वाद लेता है। उसी तरह दूसरे का धर्म पालन नहीं करें, अपना धर्म पालन करें। जिसका जो धर्म है तो धरती पर स्वर्ग हो जाएगी। लोग गलती क्या करता है, आंख से ही सुनना शुरू कर देता है। आंख से सुनेंगे तो गलती होगा कि नहीं, कान से देखेंगे तो गलती होगा कि नहीं। कहिए कि भाई बड़े भाई के प्रति क्या धर्म है तुम पालन करो, तो कहेगा कि बड़े भाई खराब है, यानी दूसरे का धर्म देखेगा। छोटे बड़े भाई को कहिए छोटे भाई के प्रति क्या धर्म होता है उसका पालन करो, तू कहेगा छोटे भाई खराब है, यानी दूसरे का धर्म देखने लगता है। लोगों को चाहिए कि अपने धर्म का पालन करें। अपने धर्म के पालन करने से आप सब श्रेष्ठ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य श्रेष्ठ नहीं है, जो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। ना ही सन्यासी श्रेष्ठ, ना ही ब्रह्मचारी श्रेष्ठ, ना ही गृहस्थ। जो अपने धर्म का पालन कर रहे वो श्रेष्ठ है। आप लोग जानते हैं अभी जो पाठ में हुआ कि भगवान शंकर की अर्धांगिनी, जिसका नाम सती था पहले जन्म, सती भगवान पर संदेह की, शंका किए, मोह में पड़ गए कि नहीं नहीं ये भगवान नहीं है। जब भगवान शंकर प्रणाम किए तो मैया सती को संदेह हो गया कि ये नहीं है, भगवान नहीं है। तो कहा जा परीक्षा ले लो। तो परीक्षा लेने के लिए सीता का रूप धारण किया, सीता का रूप धारण करके आगे आगे चलने लगी। तो लक्ष्मण को पहले संदेह हो गया कि ये नकली भाभी है, क्योंकि भैया के आगे कभी भाभी चली ही नहीं, कभी नहीं चली, आगे आगे चल रही, इसका मतलब नकली है। जब लक्ष्मण समझ गए क्या राम नहीं समझ सकते हैं, राम जाके कहते हे माते भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिए। रूप बनाए सीता का, उसको तो कहना चाहिए सीते तुम कहाँ चली गई थी, कहाँ खो गई थी, लेकिन कह हे माते भोलेनाथ को कहाँ छोड़ दिए। जब वहां से लौट के भगवान शंकर के पास आए, कहा कि परीक्षा ले ली, कहा नहीं नहीं आप ही के तरह दूर से ही प्रणाम करके चलते, झूठ बोल गई। इसलिए मन से, और तो और रूप बनाई थी सीता का, मां मानते थे भगवान शंकर, इसलिए उनको मन से त्याग दिए। मन से त्याग दिए तो पता है जानते, शरीर से त्यागना तो कभी फिर मिल सकता है, लेकिन मन से त्यागना सबसे बड़ा त्याग होता है, सबसे बड़ा त्याग। सबसे बड़ा त्याग, क्योंकि मन से त्याग दिए। तो समझ गई थी सती कि मन से मुझे त्याग दिया है। हम ही को सुनाता है खटखट करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मन से त्याग सर्वश्रेष्ठ त्याग माना जाता है। तो मैया सती जो थी सोची कि अब त्यागा चली ही गई हूँ, इसलिए जा करके अपना शरीर त्याग देना चाहिए। आप लोग जानते हैं पिता के यज्ञ में, इसको थोड़ा और कम करिए, खन खन करता है ना, बाज पे टकरा तो नहीं अच्छा लगता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप जानते हैं कि पिता के यज्ञ में गया और यज्ञ कुंड में धौस दे करके अपना शरीर त्याग किया। वही दूसरे जन्म में बनी पार्वती। तो पार्वती जब जन्म ली थी उस समय नारद बाबा आए और नारद बाबा के गोद में मैया पार्वती को दे और कहते देखिए मेरे बच्चे का भाग्य ठीक है ना, सब कुछ कहा ठीक है, कहा लेकिन एक गड़बड़ है। कहा क्या? कहा गड़बड़ यही है कि इसके पति जो होंगे वह अमंगल वेश वाले होंगे, लेकिन मंगल हो सकता है, मंगल हो सकता है अगर ये पार्वती तप करे, भजन करे, सत्संग करे। तो सत्संग का यह गुण होता है। श्रेष्ठ महापुरुष का मूर्ति लगने के बाद यह गुण होता है कि वह मंगल अमंगल को मंगल कर देते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बना देते हैं, अंधकार में प्रकाश फैला देते हैं। क्योंकि सद्गुरु का काम ही है प्रकाश फैलाना, वो प्रकाश स्वरूप होते हैं। क्यों? अन्य आदमी क्यों नहीं होता है? अन्य आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि में प्रतिष्ठित होता है और ये इनसे हटे हुए रहते हैं। ये हटते क्यों है? इसलिए कि इसका सत्वगुण बढ़ा हुआ रहता है। जो सद्कर्म करते हैं, कर्णों से भरते हैं, अहिंसा से भरते हैं, मैत्री से भरते हैं, तो उसके अंदर सात्विक ऊर्जा संग्रहित होता है। और वह सात्विक ऊर्जा का जो प्रकाश है ना, सात्विक ऊर्जा का जो तरंग है, वो क्या करता है? निगेटिव ऊर्जा को हटा देता है, नकारात्मक ऊर्जा को हटा देता है। इसलिए कहा मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करो बिनबो बारंबार। क्या जो अमंगल को मंगल कर दे, ऐसा गुण है, ऐसा सामर्थ्य है। आप विचार करिए, जिस समय धनुष तोड़ने के लिए भगवान जा रहे थे, भगवान तोड़ने के लिए जा रहे धीरे धीरे, कहाँ? धनुष के पास। जब धनुष के पास जा रहे धीरे धीरे तोड़ने के लिए, तो मैया सीता गणेश देवता से प्रार्थना करते हैं, हे गणेश देवता धनुष को हल्के कर दें। फिर सोचती है कि धनुष को ये हल्का क्यों करेंगे? इसलिए कि हल्का होने में ये माहिर है। हल्का होने में ये माहिर है, क्योंकि भगवान जो गणेश जी है वो लंबोदर है, लेकिन उसकी सवारी क्या है? चूहा। चूहा छोटे है। अब बोलिए लंबोदर उस पे बैठेंगे तो क्या हाल होगा? इसका मतलब वो हल्के होने में माहिर है। इसलिए गणेश देवता से रहे पर गणेश देवता धनुष को हल्के कर दे। फिर आद्या शक्ति को कहते हैं, आद्या शक्ति को फिर प्रणाम करके कहते हैं। फिर भगवान शंकर को कहते हैं। अंतिम में धनुष देवता से ही प्रार्थना करती है मैया सीता, हे धनुष देवता आप हल्के हो जाए। तो धनुष देवता कहते हैं कि कितना हल्का हो जाए? 10 कुंटल, 20 कुंटल या 50 कुंटल, कितना उठा सकते हैं भगवान? वैसे तो मैं सुन रखा हूं, जो चेतन का जर करे जरा ही करे चेतन, असमर्थ रघुनायक भजे ही जीवते धन। जो जर में चेतनता प्रकट कर दे, जो चेतन को जर कर दे, असमर्थ रघुनायक है। ऐसे सामर्थ्यवान होते हैं भगवान।
तो इसमें तो सामर्थ्य तो होनी चाहिए। तो कितना उठा सकते हैं? 10 कुंटल, 20 कुंटल? 10 कुंटल, 20 कुंटल कितना उठा सकते हैं? तो जानते हैं मैया सीता क्या कहती है? मुझे पता नहीं कि वो कितना उठा सकते हैं। बाद में चले जाइए, भैया गप कर रहे तो दिक्कत। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैया सीता कहती है कि मैं नहीं जानती वो कितना उठा सकते हैं। मैं जब फुलवारी में पहली बार मिली थी तो लक्ष्मण फूल तोड़ तोड़ करके भगवान राम के हाथ में जो दोना रखा था उसमें डाल रहे थे। 4-5 ही फूल डाले थे, इतने पसीने से लथपथ थे। मुझे पता नहीं वो कितना उठा सकते हैं, लेकिन जितना उठा सकते उतने हल्का हो जाए। तो आप लोग जानते हैं जाके धनुष को तोड़े हैं, विवाह हुआ है। कहने का भाव है कि मैया सीता भी अंदर से चाहती थी, अंदर से भाव थी। उसी तरह हर व्यक्ति को भाव का, मन का सम्मान करना चाहिए स्त्रियों का। उसकी भाव क्या है? आप शास्त्रों में उल्टाएंगे, जिस विवाह में मध्यस्थता किया गया है, ब्रह्म विवाह जिसे कहते हैं, ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, कई तरह का विवाह का वर्णन है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म विवाह माना गया है जिसमें मध्यस्थता हो। आप जानते हैं कि रुक्मणी विवाह में भी मध्यस्थता हुआ है। कौन? एक ब्राह्मण की है रुक्मणी विवाह। लोग कहते हैं भले कि भगाए हैं, लेकिन मध्यस्थता करने वाले ब्राह्मण है, भेजा गया है रुक्मणी के तरफ से। क्योंकि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ रुक्मज ने निश्चित कर दिया था। इनका मन था कि हम कृष्ण के साथ विवाह करें, तो वहां पत्र लेकर के भगवान कृष्ण के पास गए हैं। कौन? ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण उनके से प्रभावित होकर के भगवान कृष्ण कुंडलपुर गए हैं और वहां से रुक्मणी का हरण किए। भगवान राम के विवाह में भी मध्यस्थता कौन किए? विश्वामित्र। जो जो विवाह में मध्यस्थता हुआ वो श्रेष्ठ माना गया है। एक विवाह प्रसंग आता है शास्त्रों में, दुष्यंत और शकुंतला का। उस विवाह में मध्यस्थता नहीं हुआ है, इस कारण से शकुंतला को इतना कष्ट झेलना पड़ा है। जानते हैं, पहचानने से इनकार कर देते हैं दुष्यंत। उसी का पुत्र भरत है जिसके नाम पे भारत पड़ा है। पहचानने से इनकार कर देता है। कहने का भाव, जिस विवाह में मध्यस्थता हो वह श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, क्षत्रिय के तरह हरण भी हो गया, लेकिन उसका जानते हैं चाहिए कि वो भी राजी हो तब, जिसका आप हरण किए हैं, जिसका आपने हरण। जैसे कि आप जानते हैं काशी नरेश की पुत्री अंबे अंबालिका, 3 पुत्री थी। उसने विवाह के लिए सभी को आमंत्रित किया, हस्तिनापुर को निमंत्रण नहीं भेजा। जैसे भगवान राम के यहाँ नहीं भेजे थे, आप जानते हैं भगवान राम को नहीं भेजे थे निमंत्रण, लेकिन गुरु को निमंत्रण भेजा गया था, गुरु चेला को लेकर के। जैसे पृथ्वीराज को भी निमंत्रण नहीं दिया था, कहने का भाव उनको नहीं निमंत्रण नहीं दिया हस्तिनापुर को, तो हस्तिनापुर अपने आप का अपमान समझा। भीष्म पितामह उस समय बहुत बड़े योद्धा थे, वो गए और उनका हरण करके ले आए। तो हरण करके जब ले आए तो दौ के साथ तो विवाह किया। आप जानते हैं कि पंडु और धृतराष्ट्र के साथ। एक जो अंबालिका था वो कहे कि मैं किसी और से
प्रेम करती हूँ इसलिए वहां जा, वहां चली गई। अब वो राजा मना कर दिया, फिर भाग के आई इसी के यहाँ, फिर पिता आपने मेरा हरण किया है असली, इसलिए मेरा आप पानी ग्रहण करें। उन्होंने कहा मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रतिज्ञा किया हूँ, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तुमको अगर विश्वास था तो उसी समय कहती कि नहीं हम उसके यहाँ अब नहीं जाएंगे, उसके यहाँ जा करके तुम आई हो। तो ऐसा कौन सा प्रेम विवाह जो आपको आप पर विश्वास ही न करे, आपको सम्मान ही ना दे, आपकी प्रतिष्ठा ना दे, ऐसा विश्वास किया। वो कहा नहीं, हारी हुई वस्तु नहीं लेते हैं। तो आप लोग जानते हैं परशुराम से युद्ध भी करना पड़ा है भीष्म पितामह को, इस कारण से वही दूसरे जन्म में बनी थी जो मौत का कारण बने भीष्म पितामह का, शिखंडी। तो कहने का भाव कि उसकी जो मनोभाव है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए कहीं भी, किसी भी विवाह में। तो जो ब्रह्म विवाह है वह श्रेष्ठ माना गया है। भगवान राम के साथ भी मध्यस्थता किया गया है। एक सुभद्रा हरण है, आप लोग समझते जानते हैं। सुभद्रा बलराम और कृष्ण की बहन थी। तो बलराम जो थी दुर्योधन को गदा युद्ध सिखाते थे। गदा युद्ध सिखाने के क्रम में जब गदा युद्ध सीख गए तो दुर्योधन ने कहा कि मेरा तो गदा युद्ध पारंगत हो गया। तो बलराम ने कहा कि अच्छा क्या चाहिए तुमको? कहा अगर आप देना ही चाहते हैं ना सुभद्रा का हाथ मुझे दे दीजिए, क्योंकि उनका जो मामा था शकुनी वो नीति बनाने में निपुण थे। वो कहते अगर सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाता है तो निश्चित है कि बलराम और कृष्ण विरोध में लड़ेंगे नहीं, क्योंकि संबंधी हो जाएंगे। असंबंधी हो जाएंगे तो लड़ेंगे नहीं। ये नीतिकारों का नीति होता है। हाँ, जो मेरा प्रतिपक्षी दुश्मन है उसको अगर संबंधी बना लेते हैं तो मुझे तब कोई खतरा नहीं। नगोछिया में एक बड़े पैसे वाले सत्संगी है, उसको बहुत होटल है, तो होटल पे हर समय चोरी होते रहता था। तो उसने क्या किया, जो चोर का सरदार था उसी के साथ अपनी भगिनी का विवाह कर दिया। हाँ, तब चोरी क्यों होगा? कहने का भाव राजनीतिक में ऐसा होता है कि क्या कहा, जो उसके मामा थे शकुनी, कहा कि तुम्हें अगर कहे कि मैं तुम्हारे धनुष ये गदा युद्ध से प्रसन्न हूं तो तुम अपनी बहन जो सुभद्रा उसका हाथ दे दो। तो बलराम ने कहा सुभद्रा का हाथ सुभद्रा का है, हाँ, वो किसे देगी वो जाने, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। जब बलराम घर गए तो वहां पर आतिथ्य रूप में घूमने के लिए गए हुए थे कौन? अर्जुन। उसी समय चर्चा कर देते हैं बलराम कि सुभद्रा कहाँ है? कहा घर में है। कहा सुभद्रा विवाह के योग्य हो गया है, उसकी विवाह कर देना चाहिए। तो कृष्ण समझ गए। कृष्ण को समझने में देरी नहीं लगी कि हस्तिनापुर से ये आया है, दुर्योधन को गदा युद्ध सिखा के आया है, इसका मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। उसने क्या किया, अपनी बहन सुभद्रा को भगा दिए किसी अर्जुन के साथ। मध्यस्थता किसने किया? आप जानते हैं मध्यस्थता करने वाले कृष्ण है स्वयं, और कृष्ण का फैसला कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। कहने का भाव, जब भगाए तो बलराम तो तिलमिला गए, गुस्सा से आग बबला, सैनिक सजाओ, रथ निकालो। कहा भैया कहाँ जा रहे ये रथ सजा करके? कहा तुमको पता नहीं, आतिथ्य का अपमान किया है अर्जुन ने, सुभद्रा का हरण किया है। कहा कि मैंने तो दूसरा सुना है। कहा क्या सुने हो? कहा मैं सुना कि सुभद्रा ही हरण किया है अर्जुन का। कहा कैसे? कहा कि सुभद्रा रथ हाँक रही थी, पीछे बैठा था अर्जुन, इसका मतलब हरण सुभद्रा ने की। पहले सुभद्रा को मारना है, चलिए रथ सजाइए। अब तो वो नॉर्मल हो गया।
क्योंकि सुभद्रा से बहुत प्रेम करते थे बलराम। कहा कि महाराज क्या दिक्कत है, वो भी महारथी है अर्जुन, वो भी राजघराना का है, उसमें क्या कमी है, सभी विद्या में पारंगत है। तब समझा बुझा करके उसके साथ विवाह कर दिया। कहने का भाव मध्यस्थता आवश्यक है। यहां पर भगवान नारद मध्यस्थता करना चाह रहा है। क्या भगवान शंकर से विवाह के लिए, जब पार्वती बचपन में ही है, कहा ये जब तपस्या करे, भजन करे, भक्ति करे, सत्संग करे तो ये अमंगल भी मंगल हो जाएगा, प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाएगा। तो उनके पिता कहते हैं या माता कहती है, कैसे मैं उनके घर में पुत्री का विवाह करूंगा, उनको तो रहने का भी ठिकाना नहीं। भगवान शंकर को है कि कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे, न पहनने का ठिकाना न है, पहनने का भी ठिकाना है, रहता है शमशान घाट में। और उसका देखिए ना वस्त्र सब कैसा है, पूरा अमंगल वेश वाला है। तब जाके नारद कहते हैं वो सामर्थवान है, समर्थ में न कछु दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। कहा वो सामर्थवान है, गंगा में पवित्र और अपवित्र सब जल बहता है, शुभ और अशुभ सलील सब बहई, तिनका अपनित कहे ना कोई। गंगा हिमालय से निकलते पूरा साफ पानी आपको दिखाई देगा। ज्यों ही आगे बढ़ेंगे, चाहे उत्तर काशी हो कि हरिद्वार हो, उससे जब आगे बढ़े नीचे तो कहना ही क्या, दिल्ली सब में तो देखने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो जाता है गंदा। तो कैसा है गंदा, लेकिन फिर भी आप भागलपुर जाते हैं तो शीशी में भरते ही हैं, जी पर भी लेते हैं, छिड़काव भी लेते हैं, उसे अपवित्र कोई नहीं कहता है। शुभ और अशुभ सलील सब है, तिनका अपनित कहे ना कोई। भानु कृषानु सर्वरस खाहे, तिनका मंद कहत नहीं को। सूर्य अनेक प्रकार के रसों को चूसता है, गंधे के रसों को भी और फूल के रसों को भी, नाली के रसों को भी, सबके रसों को चूसता है, लेकिन उसे खराब कोई नहीं करता, उसको प्रणाम ही करते। उसी तरह भगवान शंकर समर्थवान है। लग रहा है कि वो नंग धरंग रहते हैं, लेकिन वो सामर्थ्यवान है। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए इसको तपस्या करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। क्योंकि तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शिव करहि संगारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि तप अस जिय जानी। अगर तप करे, इसलिए हमारे सनातन धर्म में नियम है कि भाई कोई भी मंगल कार्य करे ना, उसके लिए पहले आप धार्मिक अनुष्ठान करें, ताकि अमंगल भी मंगल हो जाए, प्रतिकूल परिस्थिति भी अनुकूल हो जाए, नकारात्मक ऊर्जा हट जाए। इसलिए हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान तप हो, भजन हो, भक्ति हो। यहाँ पर सती जो यानी पार्वती बनी है, पार्वती जब बड़ी हुई तो उसे एक दिन स्वप्न में कोई ब्राह्मण उपदेश दे रहे हैं कि भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, साधना करना चाहिए। तो तपस्या करने के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिरा सा कन्या नकुला विवाहिता। युधिष्ठिर कहते पर्वत राज हिमालय को, हिमाचल की पुत्री है वह। गिरिजा, गिरि मतलब पर्वत, जा मतलब उत्पन्न होने वाली। तो युधिष्ठिरा सा कन्या, जिससे उत्पन्न हुई उसकी वह कन्या हुई। नकुला विवाहिता, नकुल कहते भगवान शिव को, शिव के साथ विवाह हुआ। कैसे? तो जब तक तपस्या नहीं की, भजन नहीं की, भक्ति नहीं की। तो हम लोगों को भी चाहिए, कोई भी धार्मिक काम कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो क्या करें? धर्म को आगे रखें, गुरु को आगे रखें। भगवान राम गए हैं धनुष तोड़ने के लिए, तो सीधा धनुष नहीं उठा रहे हैं, गुरु की ओर देखे तो देखते रह गए। जब देखते सब राजा देखने लगे गुरु की ओर, इतने में धनुष उठाए और उठा भी नहीं पाए, क्योंकि गुरु को आगे रखे, गुरु को सिर पर रखिए। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विजय उपाय ना दूजा।
गुरु को आगे रख करके चले। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि गुरु को आगे रखें। तो आप लोग जानते हैं कि मैया पार्वती घोर तप की, इतना तप की कि 80 वर्ष तक केवल बेलपत्तर खा के रही। सप्तऋषि गए परीक्षा लेने के लिए, सप्तऋषि मध्यस्थता कर रहे हैं कि अब तपस्या छोड़ दो, अरे शिव तो ऐसे हैं वैसे हैं, न रहने का ठिकाना, न घर में चावल न गेहूं, कुछ नहीं होता है, कहाँ रहेंगे कहना मुश्किल, बहुत बुरा भला कह करके उसको बता रहे हैं कि तू छोड़ दो उसकी आस। लेकिन उनका प्रण था पार्वती का, जैसे नहीं लैला से किसी ने कहा मजनू के चक्कर में क्या पड़े हो, मजनू तो काला कलोटा है। लैला ने कही कि लैला की आंखों से देखो मजनू कितना प्यारा है। यहाँ पर पार्वती की यही भाव है, एक निष्ठ बनी रही। सप्तऋषि तो गए थे परीक्षा लेने के लिए, तब भगवान शंकर को आकर के कहें कि पूरा एक निष्ठता है। तब भगवान शंकर राजी हुए। भगवान शंकर के तरफ से फिर सप्तऋषि गए और उसे संदेश सुनाए, वो शादी करने के लिए तैयार हुए। शादी करने के लिए आप लोग जानते तैयार हुए भगवान शंकर के तरफ। अब समय निश्चित किया गया और बारातियां अब जाएंगे विवाह करने के लिए। तो सभी देवता को निमंत्रण दिए, जितना देवता है सभी देवता को दिए, सभी देवता को दिए। तो सब समय पर पहुंच गए। समय पर आए ना, सब सजने धजने में लगा हुआ है। सब अपना घोड़े को सजा रहे हैं, इंद्र अपने घोड़े को सजा रहे हैं, विष्णु भगवान अपना श्रृंगार कर रहे हैं, और देवता सब अपना अपना श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान शंकर का चिंता नहीं है किसी को। अब दुल्हा कैसे सजे उसका चिंता ही नहीं है। तब जाके नंदी महाराज आए, श्रृंगी आए कि महाराज आपके लिए तो मोर भी नहीं लाया गया है, कुछ नहीं लाया गया है। कहा कि मैं श्रृंगार कर देता हूँ। वे लोग कहा करो, कैसे करोगे? जानते हैं अब पाउडर कहाँ से लाएंगे? तो वो जो राख होता है शमशान घाट में, वही शरीर पे घस दिए। यहाँ तक तो ठीक है, मोर कैसे बनाएंगे? मोर किया कि सब सांपों को पकड़ पकड़ करके अब बांध लिया, बस ऐसे मोर का कैसे खड़ा रहना अच्छा लगेगा। मोर उसका जो पुछरी था नीचे लटक रहा है। कहा कि भाई कान में क्या पहनाएंगे? तो कान में बिच्छू को लटका दिया, तुम छोड़ना मत कभी। अब गले में हार बचे रुद्राक्ष सांप का, ये बाह में भी 2 सांप बांध दिए, और जानते हैं कमर में भी वस्त्र रूप में सांपे बांध दिए। अब आश्चर्य, भाई ठीक है, वो तो ठीक है। अब सब देवता सोचता है कि भाई इनका भी श्रृंगार हो गया, श्रृंगार हो गया तो अब जाना है। तो देवता लोग सोचते इनके संग में जाएंगे हम लोगों का बेइज्जती होगा, इसलिए इसका संग में नहीं जाना है। इनका देखना भेष कैसा है। सब आगे बढ़ गए अपना, और भगवान शंकर को छोड़ दिए। भगवान शंकर सोचा मेरे साथ में कोई नहीं है तो मेरा बाराती जाने से कौन पैदा है? बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ता है, 10 आदमी साथ में रहता है तो बस सबको निमंत्रण दिया। दूत, भूत, पाकिस्तानी भूत, हिंदुस्तानी भूत, अमेरिकन भूत, जितना भूत है प्रेत सबको निमंत्रण दिया। अब सब आए, आश्चर्य उसका बारात लगने लगा। किसी को पेट बड़ा है तो पैर है सिक्की ऐसा पतला है। अब कोई गोरे भूत है तो कोई काले भूत है, कोई लंबे भूत है, कोई नाटे भूत है, किसी का मुख आगे है तो पेट पीछे है। गजब तरह का उसका वर्णन है। कहने के बाद जब बारात गए वहां पर, तो पहले कौन? भगवान विष्णु पहुंचे। अब इतना स्वागत, कहा कि यही होगा लड़का। कहा नहीं, वो पीछे आ रहा है। अब कोई पूछने वाला ही नहीं किसी को। जब लड़के पीछे है तो बाराती को पूछ के क्या करेगा? अब लड़का पीछे है। कहा कि जब बाराती इतना सुंदर है तो लड़का कितना सुंदर होगा। अब तो सब आनंदित हो रहा है, सबको साइड कर दिए जो आगे गया था बाराती। आप लोग सुने हैं पुरानी कहावत कि दूल्हा बिना बारात किस काम की, दूल्हे तो पीछे है। अब जब दूल्हे उधर से दिखाई दिए,
सब बच्चे भाग करके घर घुस गए। कहा कि मैया गजब दूल्हा है। जब माँ देखी उस दूल्हे को, अपनी पार्वती को खींच करके गोद में ले, मैं शादी नहीं होने, शादी में नहीं होने का, ऐसा कैसे हो सकता है। तब जाके नारद बाबा आए और मैया को समझा रहे हैं, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, जनवी प्रथम दक्ष गिरिजाई, नाम सती सुंदर तन पाई। कहा पहले यह दक्ष के घर में जन्म ली, मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। ये जगदम्बा है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, अजा है, अनादि है, शक्ति अविनाशिनी है, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी है, सदा शंभु के आधे अंग में रहती है, सदा शंभु अर्धंग निवास। जन्मी प्रथम दक्ष गिरिजाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। जन्मी पहले दक्ष के घर में, जन्मी दक्ष गिरिजाई, नाम सती, उसकी नाम सती थी, सुंदर तनु पाई। ये सदा शंभु के आधे अंग में निवास करती। बहुत तरह से उसे समझाए बुझाए कि कम से कम मान जाए बात, बारात लौट करके नहीं जाए घर से। तो समझाए, तब समझ गए कि ये भगवान है, सामर्थ्यवान है, विवाह करने के लिए राजी हो गए। अब स्वागत करने लगे। स्वागत करने में जब पहले खाने के लिए सब दूत भूत को बैठाया, किसी का पेट है पीछे, अब मुख आगे, अब किधर पत्तल बिछाएंगे। अब अक्सर दिक्कत हो रहा है उसको भी, आप लोग सुने होंगे। बहुत सुंदर इसके भाव है, उतना मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। कहने का भाव, विवाह संपन्न हुआ, पूज्य हो शंभु भवानी, सुर अनादि जी जानी देव, गणेश जी का पूजन किया। आप कहेंगे कभी पार्वती विवाह हुआ है, कहते हैं कि पूज्य हो शंभु भवानी, सुर अनादि दिए जानी, पूजे हो, पूजते हैं गणेश जी को। नहीं, देवता अनादि है, वो गणेश देवता जो अनादि है, इसलिए उनका पूजन करते हैं। प्रारंभ निर्विघ्नम संपन्न हो जाए, इसलिए पूज रहे हैं। कहने का भाव है कि हम लोगों को भी तपस्या करना चाहिए, भजन करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल करने के लिए। वहां पर सात्विक तरंग काम कर रहा था सती का, क्योंकि वो ने भजन की थी, भक्ति की थी। उसी तरह हम लोगों को भजन भक्ति को आगे रख करके हमें सत्संग करना चाहिए। आप जानते हैं भगवान राम जब तोड़ने के लिए गए हुए न, तो पहले सीता की ओर देखते, सीता की ओर देखे, उसके बाद गुरु की ओर देखे, गुरु की ओर देखे तो देखते रह गए। कारण क्या है? सबका मन फेरना था गुरु की ओर, सबका मन लगाना था गुरु की ओर। कारण क्या है? इसलिए फेरना था उसका मन कि सब धनुष को देख रहे थे एकटक से, क्या धनुष उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। क्यों ऐसा भाव है? क्योंकि 10,000 राजा आए थे, सब धनुष तोड़ने के लिए ही आए हुए थे, और सभी से धनुष नहीं टूटा। तो वो चाहेंगे कि दूसरे से टूट जाए। एक व्यक्ति से नहीं टूटा तो उसका तो अपमान हुआ, दूसरे राजा से नहीं टूटा तो उसका अपमान हुआ, तीसरे राजा से नहीं टूटा तो अपमान हुआ। सबने मिल करके तोड़ने का प्रयास किया, सबका अपमान हुआ। एक बच्चा धनुष तोड़ दे तो उसका अपमान है कि नहीं? सब राजा धनुष को देख करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु इससे धनुष नहीं टूटे। वो नकारात्मक ऊर्जा जो था वो धनुष पर वजन कर रहा था। तो भगवान राम का भाव था कि उसका मन, हाँ, उसकी दृष्टि जो 80% ऊर्जा आंखों से निकलते हैं वह गुरु की ओर चला जाए। इसलिए गुरु की ओर देखने लगे, गुरु की ओर देखने लगे। सब राजा अब कैसे करेंगे, देखेंगे धनुष की ओर, सोच रहे कि गुरु को क्यों देख रहे हैं, इसका मतलब गुरु के पास शक्ति है। और सब राजा गुरु की ओर देखने लगे। और जब तक इतने में धनुष उठाए, कोई देख भी नहीं पाए, धनुष टूट गया। धनुष टूट गया तो मैया सीता
वरमाला लेकर के आगे बढ़ी। जब वरमाला लेकर के आगे बढ़ी तो बात बगल में जो सहेली थी साथ में एक व्यंग भरा शब्द कहता है कि देखते हैं कैसे सर झुकाए खड़े हैं भगवान राम के विषय में। तो दूसरी सहेली कहती है मतलब के लिए सब सर झुकाते, अभी मतलब है इसलिए सर झुकाए हुए हैं। तो बगल में लक्ष्मण बैठा था। लक्ष्मण कहता भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है, बस भगवान सीधे हो जाते हैं, तब तक में मैया सीता पहुंच जाती है। तो सर झुकाएंगे तब ना वरमाला डालेंगे। भगवान है लंबे लंबे, मुकुट भी पहना हुआ है तो कैसे डालेंगे। अब तो परेशान है। सब सहेली करे कि विवाह में नियम है सर झुकाने का, आप सर झुका दीजिए ताकि वरमाला डालें। लक्ष्मण नीचे से करे भैया रघुकुल कभी झुका नहीं है। अब ये इधर से पिन कस रहेगी, भैया सीधा रहे। उसी बीच में सहेली 3-4 निकल करके बगल जाती है, कुछ विचार करती है, जाके सब सहेली एक ही बार बोलने लगती है वरमाला गले में गिरी गिरी गिरी। भगवान राम सोचते हैं कि मैं सर झुकाया नहीं तो वरमाला गिरी कैसे गले में। अब वो सर झुका के देखने लगे गले में, इतने में वरमाला डाल दिए। एक भाई ये है कि लक्ष्मण से जाके कहते भैया तुम ही कुछ करो ताकि राम सर झुका दे। कहा अब आइए उस पहाड़ के नीचे, तुम्हें पता नहीं दुल्हा से मिलने से पहले लोकनिया से मिलना पड़ता है। कहा कि अच्छा हम झुका देंगे सर भगवान का, लेकिन मुझे घूस क्या दोगे। कहा चारों भाइयों का विवाह ही कर देंगे। बात पक्की हो गई। तो मैया कि मुख देख करके लक्ष्मण जाके भगवान को सो करके प्रणाम करने लगे। सो के प्रणाम कर लगे, पैर पकड़े तो पकड़े रह गया। भगवान अब उठाने के लिए झुके, ज्यों ही उठाने के लिए झुके वरमाला गले में डाल दिए। एक भाव अनेक है, यहाँ पर मैं उतना दर्द नहीं दिखाना चाहता। अर्थात वरमाला हुआ, उसके बाद मजाक उजाक हुआ, उतना नहीं कहना चाहता हूँ। वहाँ पर परशुराम भी आ गए हैं, बुलाया गया। यहाँ पर कुछ कवि लोग यहीं पर परशुराम को बुला दिए और कुछ लोग रास्ते में बुलाए हैं। तो कहने का भाव फिर गए अयोध्या, विधि नियम से विवाह संपन्न हुआ। तो जो धर्म को आगे रख करके, गुरु को आगे रख करके जो कार्य करता है अमंगल भी मंगल हो जाता है। ये बच्ची का जो विवाह होना निश्चित हुआ है, ये निश्चित है कि जो सत्कर्म करके आगे बढ़ते हैं, सत्कर्म आवश्यक है। दो का मिलन के लिए बीच में मध्यस्थता कौन कर रहे हैं? सत्संग, यानी गुरु कर रहे हैं। स्वाभाविक है अमंगल को भी मंगल। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता जब तक दो का संग ना हो। आप लोग जानते हैं दाने कोई भी है, चाहे मटर का या गेहूं का या चना का, दो का रहता है। दो संगम से एक सृष्टि होती है, दो का सृष्टि। एक अगर हट जाएगा तो नहीं होगा। इसलिए संसार में रहने के लिए, संसार को चलाने के लिए दो का होना आवश्यक है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि जिस कार्य के लिए यह सत्संग रखा गया है वह कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, ये आपके सेवा में कहा। गुरुदेव बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की।